भगवत गीता के पहले 4 अध्यायों से जीवन में अपनाने योग्य महत्वपूर्ण शिक्षाएं। जाट कर्तव्यों से भागना सहीहीन है। अध्याय 1। अर्जुन का विषाद योग। अर्जुन युद्ध से भागने की इच्छा जताते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि अपने परिजनों और गुरुजनों के खिलाफ युद्ध करना गलत होगा। इस पर श्री कृष्ण उन्हें सिखाते हैं कि कर्तव्यों से भागना उचित नहीं है। जीवन में जब हमें चुनौतियों का सामना करना पड़ता है तो जिम्मेदारियों से भागने के बजाय उनका सामना करना चाहिए। ये सिखाता है कि जीवन में हमें कभी भी अपनी जिम्मेदारियों से पीछे नहीं हटना चाहिए, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हों। हर व्यक्ति को अपने धर्म कर्तव्य का पालन करना चाहिए। यह जीवन का एक मौलिक सिद्धांत है कि जो व्यक्ति अपने कर्तव्यों को समझकर उनका पालन करता है वह सच्ची शांति और संतोष प्राप्त करता है। 2। मृत्यु का भय नहीं होना चाहिए, आत्मा अमर है। अध्याय सांख्य योग। श्री कृष्ण अर्जुन को आत्मा के अमर होने का ज्ञान देते हैं। वे कहते हैं कि आत्मा अजर अमर है जो कभी नष्ट नहीं होती। मृत्यु केवल शरीर का नाश है, आत्मा का नहीं। ये सिखाता है कि हमें मृत्यु से डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मृत्यु केवल एक परिवर्तन है, आत्मा का स्थानांतरण है। जैसे पुराने वस्त्र को त्याग कर नए वस्त्र धारण किए जाते हैं, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। यह दृष्टिकोण जीवन के प्रति हमारी सोच को बदल देता है और हमें मृत्यु के भय से मुक्त करता है। 3। कर्म करो लेकिन फल की चिंता मत करो। अध्याय 2 सांख्य योग। श्री कृष्ण यह महत्वपूर्ण शिक्षा देते हैं कि व्यक्ति को केवल अपने कर्म करने चाहिए, लेकिन उसके फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। व्यक्ति का अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। फल की चिंता करने से व्यक्ति मोह और बंधनों में उलझ जाता है। जो व्यक्ति निष्काम भाव से अपने कर्म करता है वह उन कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाता है। यह सिखाता है कि जीवन में हमें अपने प्रयासों को बिना किसी अपेक्षा के करना चाहिए। फल की अपेक्षा छोड़ देने से हमें शांति और मानसिक स्थिरता प्राप्त होती है और हम अपने कर्मों को बिना किसी तनाव या दबाव के सही तरीके से कर पाते हैं। 4 समता भाव और स्थिर बुद्धि। अध्याय 2 सांख्य योग। श्री कृष्ण समझाते हैं कि सुख दुख, हानि लाभ, जय पराजय जैसी परिस्थितियों के प्रति समान भाव रखना चाहिए। जो व्यक्ति सुख और दुख दोनों में स्थिर बुद्धि रखता है वह जीवन में सफल और शांतिपूर्ण होता है। स्थिर बुद्धि का व्यक्ति जीवन की चुनौतियों और अवसरों से विचलित नहीं होता और हर स्थिति में संतुलित रहता है। ये सिखाता है कि हमें जीवन के उतार चढ़ाव में समान दृष्टिकोण बनाए रखना चाहिए, क्योंकि सुख दुख अस्थायी हैं। स्थिरता और समता भाव से हम मानसिक शांति और संतुलन प्राप्त कर सकते हैं, जो हमें सही निर्णय लेने में सहायक होते हैं। 5 कर्म से मुक्ति नहीं बल्कि निष्काम कर्म आवश्यक है। अध्याय 3 कर्म योग। अर्जुन के मन में यह शंका थी कि क्या ज्ञान योग या ध्यान से मुक्ति प्राप्त हो सकती है। श्री कृष्ण उसे समझाते हैं कि संसार में रहते हुए कर्म से मुक्ति संभव नहीं है। कोई भी व्यक्ति कर्म से भाग नहीं सकता, लेकिन सही दृष्टिकोण से कर्म करना महत्वपूर्ण है। व्यक्ति को अपने कर्मों को निष्काम भाव से बिना फल की इच्छा के करना चाहिए। यही निष्काम कर्म योग है। ये सिखाता है कि जीवन में कर्म ही आधार है, लेकिन उसे स्वार्थ और इच्छाओं से मुक्त होकर किया जाना चाहिए। कर्म को समर्पण भाव से करने से व्यक्ति बंधनों से मुक्त हो सकता है और मोक्ष की ओर अग्रसर होता है। 6 कर्मों का त्याग नहीं, कर्म का समर्पण आवश्यक है। अध्याय 3 कर्म योग। श्री कृष्ण यह भी सिखाते हैं कि व्यक्ति को अपने कर्मों का त्याग नहीं करना चाहिए, बल्कि उन्हें भगवान के प्रति समर्पित करना चाहिए। जब व्यक्ति अपने कर्मों को ईश्वर के लिए करता है तो उसे कर्म के बंधनों से मुक्ति मिलती है। यह सिखाता है कि जीवन में हमें अपने सभी कार्यों को एक सेवा के रूप में देखना चाहिए और उन्हें ईश्वर के प्रति समर्पित कर देना चाहिए। समर्पण और त्याग भाव से किए गए कर्म हमें बंधनों से मुक्त कर मोक्ष की ओर ले जाते हैं। 7 प्रकृति के 3 गुण सत्व, रजस और तमस। अध्याय 3 कर्म योग। श्री कृष्ण कर्म के साथ साथ प्रकृति के 3 गुणों का भी वर्णन करते हैं। सत्व शुद्ध और ज्ञान, रजस क्रियाशीलता और इच्छा, और तमस आलस्य और अज्ञानता। ये 3 गुण हमारे कर्मों को प्रभावित करते हैं।
ज्ञानी व्यक्ति इन गुणों से ऊपर उठकर अपने कर्म करता है, क्योंकि वह जानता है कि आत्मा इन गुणों से अछूती है। यह सिखाता है कि हमें इन गुणों के प्रभाव को पहचानना चाहिए और उनसे ऊपर उठकर जीवन में संतुलन और समता बनाए रखना चाहिए। सत्व गुण का विकास करना और रजस और तमस से बचना हमें आध्यात्मिक उन्नति की ओर ले जाता है। 8 गुरु की शरण में ज्ञान प्राप्त करना। अध्याय 4 ज्ञान कर्म संन्यास योग। श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए एक योग्य गुरु की शरण लेना आवश्यक है। गुरु से प्राप्त ज्ञान व्यक्ति को सत्य और मुक्ति के मार्ग पर ले जाता है। विनम्रता और सेवा भाव से ज्ञान की प्राप्ति संभव होती है। यह सिखाता है कि जीवन में एक सही मार्गदर्शक या गुरु की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। बिना गुरु के मार्गदर्शन के व्यक्ति अज्ञानता के अंधकार में भटक सकता है। गुरु की शिक्षा और आशीर्वाद से ही सच्चे ज्ञान और आत्मा की समझ प्राप्त की जा सकती है। मुझे आशा है कि आप लोग हैं वास्तव में भगवद गीता सारांश का आनंद ले रहे हैं और हमें आश्वस्त करना चाहिए कि आज चर्चा किए गए सभी बिंदु हमारे जीवन में अपनाए जाएंगे, जिससे हम खुद को विकसित करने में सक्षम होंगे। ये पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।